हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी बिनका माइनर। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके हेयर इशू में बहुत अच्छा काम करता है, या स्किन जो डिजीज है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, स्किन की डलनेस है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो आज मैं इसी बिनका माइनर के संदर्भ में बात करने जा रही हूँ। बिनका माइनर एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, और इस बिनका माइनर की जो, अगर मैं पौधे की बात करूं तो आप सभी जानते होंगे, यह एक खूबसूरत सा फूल का पौधा है जिसे सदाबहार बोलते हैं। हमारे इंडिया में इसे हर प्रांत में सदाबहार या सदा सुहागन के नाम से जानते हैं। इसकी साइंटिफिक नाम जो है, इनकी साइंटिफिक नाम है लेसन पेरिविंकल, या इन्हें बिंका भी बोलते हैं। तो यह जो सदाबहार है, यह इजली अपने फूल अक्सर हर मौसम में खिला कर रखते हैं, और ये सदाबहार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सालों से हमारे आयुर्वेद में भी इसका उपयोग होता है, और ज्यादातर सदाबहार को लोग इस स्थिति में जानते हैं, इनके पत्ते और फूल में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेद में इन्हें शुगर को कंट्रोल करने के लिए इनके पत्तों का उपयोग करने की एक घरेलू नुस्खा के रूप में जाना जाता है। और संभवतः इनमें जो है कि एल्कलॉइड नाम का एक गुण होता है, जिससे शुगर को कंट्रोल करने की बहुत हद तक कोशिश करती है इनकी पत्तों के रस। तो इनमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं, एल्कलाइड भी होते हैं, जिससे शुगर को कंट्रोल करने में राहत होती है, सूजन कंट्रोल करने में राहत होती है। तो इनके पत्ते और फूल बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, और उसी पौधे से बनता है बिनका माइनर। इनके मूल अर्क का उपयोग हमारे होम्योपैथिक में बिनका माइनर के रूप में किया जाता है, और मदर टीचर में भी होता है, और इसका उपयोग डायलूशन में भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मदर टीचर, बाहरी प्रयोग के लिए मदर टीचर बेहद ही अच्छी दवा है। जैसे स्कैल्प में जो बच्चों का वो परत नुमा एक गंदगी कहें या तेल लगातार लगा रहे होते हैं, बच्चे को कॉम्ब नहीं कर पाते, कंघी करना बड़ा मुश्किल होता है छोटे से शिशु में, और लगातार उनको तेल से पूरा तेल डाला जाता है सिर में ताकि उनका ग्रोथ सही हो। तो वो तेल लगातार डालने से उनके अंदर एक परत सी जम जाती है, जिसको क्रेकल कैप बोलते हैं। और क्रेकल कैप जो होता है बिल्कुल ऐसा सा जम जाता है, तो वो जल्दी सफाई नहीं हो पाती है। वैसी स्थिति में उन बच्चों को मदर टीचर, उनके जो तेल जो यूज करते हैं ना लगाने के लिए सिर में, उसमें कुछ बूंदे 10 या 15 बूंदे मदर टीचर डाल दिया जाए बिनका माइनर का, तो वह जो क्रैकल कैप जो बने हैं वो बिल्कुल ईजली निकल जाते हैं, वॉश करने पे निकल जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये लगा सकते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों में जटानुमा बालें जो है आपस में चिपक जाते हैं और जटानुमा हो जाता है, जिस पर कंघी नहीं किया जा सकता, और बहुत ही तकलीफ होती है। अगर बच्चे की उसमें हाथ फंस जाए या कंघी आप करना चाहें तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है, और साथ में वो होती नहीं है। तो वैसे स्थिति में बिनका माइनर की कुछ बूंदे तेल में डालकर और लगा दिया जाए तो धीरे धीरे स्मूथली वह निकल जाते हैं, और पुनः बाल जो है अच्छे से ग्रोथ भी करने लगता है। तो बिनका माइनर के बहुत अच्छे उपयोग है। बिनका माइनर जो स्कैल्प के एक्जिमा में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और चिपचिपा नुमा एक्जिमा होता है, एकदम से आप मान के चले जैसे मेजेरियम का हम लोग उपयोग करते हैं, मेजेरियम के जैसे ही बिनका माइनर का भी उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है। अब रही बात कि जैसा कि मैं बताई कि बिनका माइनर का उपयोग बाहरी और भीतरी कर सकते हैं,
डाइल्यूशन में आप उसका सेवन करके शरीर को अच्छे रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आपका स्किन डल हो गया है, चमक आपके चेहरे से चला गया है, किसी बीमारी से उठने के बाद वो चेहरे में वो ताजगी नहीं, वो फ्रेशनेस नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी बिनका माइनर का उपयोग करेंगे। आपके शरीर में ताजगी, चमक, जो ग्लो होते हैं चेहरे का, वो वापस आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बिनका माइनर का उपयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे नहीं बल्कि पैथोलॉजिकल बेस पे किया जाता है। हमारे होम्योपैथिक में कोई भी होम्योपैथिक दवा का चयन कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे ज्यादातर किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद उनकी जो समस्या, उनके सिम्टम को समझने की कोशिश करते हैं और उस सिम्टम के आधार पे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चुनते हैं। लेकिन बिनका माइनर एक ऐसी दवा है कि अगर आपके स्किन से रिलेटेड या आपके हेयर से रिलेटेड या आपके स्कैल्प से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है आपके शरीर में, तो इस आधार पर पैथोलॉजिकल उसका उपयोग कर सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। बिनका माइनर उस स्थिति में उपयोग लाया जाता है जैसे कि स्कैल्प में एक्जिमा है और उसमें चिपचिपा डिस्चार्ज हो रहा है, या जो बाल हैं वो बिल्कुल चिपचिपे बेजान से लगते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन मेजेरियम के जैसे हैं। मेजेरियम और एक ओरिएंटल, दो दवाइयां होती हैं जिससे मैच करती है आपका बिनका माइनर का सिम्टम। तो आप इस सिम्टम के आधार पर यूज कर ले, बहुत अच्छा फायदा करेगा। और अगर यह सिम्टम नहीं भी है तो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका बाल जो है बेजान सा लग रहा है, आपने कभी हेयर ट्रीटमेंट कराया हो, हेयर ट्रीटमेंट कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, सभी के बाल सूट नहीं करते क्योंकि उसमें केमिकल का यूज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है बालों का कुछ देर के लिए तो चमक लाता है, कुछ देर के लिए आपको स्मूथ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है आपके हेयर जो है जो ट्रीटमेंट के बाद बीच बीच से देखते होंगे कि टूटने लगते हैं, बहुत पतले और बिल्कुल निस्तेज, यानी कि जो बालों का साइन है, ओरिजिनल जो साइन है वो चला जाता है। तो यह अगर स्थिति होती है कि किसी भी तरह का जो हेयर ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर आपके बाल बेजान से हो गए हैं या आपस में उलझने लगे हैं या बीच बीच से टूटने लगे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद आपके बालों में कई कनियां निकल के आ रही हैं जिससे बिल्कुल बेरुखे हो रहे हैं, आपस में बाल उलझ रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बिनका माइनर का सेवन कर सकते हैं। कुछ आधार पे बोरेक्स भी उपयोग में लाया जाता है, मेजेरियम भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इसके लिए एकदम से बहुत अच्छी दवा है बिनका माइनर। और बिनका माइनर जैसा कि मैं बताई कि इसे पैथोलॉजिकल तरीके से भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसे कोई भी व्यक्ति उपयोग में ला सकता है, किसी तरह का कोई बुरा असर नहीं करता, बेहतर फायदा देती है लेकिन बुरा असर कभी नहीं करती। तो यह बिना डॉक्टरी सलाह का भी इस दवा का आप उपयोग कर सकते हैं, इसे लेने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी देखे होंगे कि प्रेगनेंसी के बाद जब महिलाओं का जो बालें गिरने लगती है या डिलीवरी के बाद बाल गिर जाते हैं और फिर से जब नया जनरेट होता है, बाल नया निकल रहा होता है तो ग्रे हेयर हो रहा होता है, यानी कि बाल ब्राउनिश कलर का या व्हाइट कलर का निकलता है। तो उस कंडीशन में भी बिनका माइनर का बाहरी और भीतरी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और दोनों प्रयोग करने में जैसे कि 30 पोटेंसी का आप डाइल्यूशन में उपयोग करें और मदर टीचर आप अपने बालों में जो तेल यूज करते हैं तो उसमें मिलाकर आप बालों के ऊपर लगा सकते हैं। इससे देखेंगे कि आपके बाल पुनः से काले काले होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में फायदा करेंगे। आप किसी तरह से बीमार पड़ जाते हैं, आपको लंबे समय से फीवर रहा हो या किसी तरह की अन्य शारीरिक तकलीफ और उसके बाद आप ठीक हुए हो, लेकिन
आपका चेहरा का जो चमक है, जो शरीर का चमक है स्किन का, वो चला जाता है, बिल्कुल फीका सा हो जाता है, या बहुत दिनों तक पिंपल्स आपके चेहरे पर आक्रमण करती रही हो, लेकिन अब पिंपल्स ठीक हो गए, फिर भी आपका चेहरा बिल्कुल खराब है, दागनुमा है, भद्दा दिख रहा है, या बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, या उसमें जो ग्लो होनी चाहिए वो ग्लो चली गई है, तो उस कंडीशन में बिनका माइनर का उपयोग आप 30 पोटेंसी में करें, सुबह दोपहर शाम, बहुत अच्छा फायदा करेगा। और कुछ ही दिनों के प्रयोग में 15 से 20 दिन अगर उपयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा का ग्लो है वो पुनः आ गया है और बेहद ही निखार आ रहा है। महिलाओं को तो बिल्कुल यह बहुत ही बेहतर लाभ देती है, महिलाओं को, बच्चों को, और महिलाओं को खास तौर पे यह दवाई बहुत प्रिय होगी, क्योंकि स्किन में चमक, खूबसूरती और बालों की खूबसूरती महिलाओं को बेहद पसंद है। और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी आजकल खूबसूरती बहुत पसंद पड़ती है। इसलिए अगर आपका जो है बाल गोला गोला वो जो निकल रहा है, यानी कि जिसे एरेक्टा बोलते हैं, बाल जो है सिक्के सिक्के नुमा में आपके बाल निकल रहे हैं, गंजापन जैसी स्थिति पुरुषों में भी अगर आ रही है, तो उस स्थिति में आप बिनका माइनर का सेवन करें, और बिनका माइनर ऊपर से स्कैल्प पे भी हल्के हल्के हाथों से लगाएं, मदर टीचर के रूप में बहुत अच्छा लाभ करेगा। और ये गंजेपन को दूर करती है, ये बहुत ही बेहतरीन है, जो आपके स्कैल्प की रक्षा करती है, जो आपके हेयर की रक्षा करती है, जो आपके स्किन की खूबसूरती को बनाती है। बहुत बार देखते होंगे कि हेयर स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर उम्र सीमा में यह खुजली, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिर में ऐसे ऐसे करके खुजली करते हैं, ऐसे ऐसे बार बार वो हाथ जो है स्कैल्प में ही चला जाता है, उस कंडीशन में भी बिनका माइनर बेहद फायदा करती है। बहुत बार देखा गया है कि जिन लोगों का जो है इरेक्टा की समस्या हो गई है और बाल जो है झुंड के झुंड निकल गए, उस कंडीशन में भी पुनः बालों को नए जनरेट करने के लिए इसका उपयोग करना बेहद अच्छा होता है। और कभी कभी तो मैं इसे सजेस्ट करती हूँ कि इसके मदर टीचर का उपयोग करें। जिन लोगों को, वैसे तो मैं नीम के तेल का उपयोग बताती हूँ कि जब भी आपको एरेक्टा हो जाए, बाल जो सिक्के नुमा जो गिर जाते हैं, उस कंडीशन में नीम का तेल वहाँ अप्लाई करें। चूंकि बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो स्कैल्प में आ जाते हैं और आपसे बाल निकाल देते हैं, उस कंडीशन में नीम का जो तेल है वो बेहद फायदा करता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि अगर नीम के तेल लगाते हैं तो उनसे किन्हीं किन्हीं को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जुकाम होने लगता है या हाफी चढ़ने लगती है, मतलब आस्थमा अटैक आने लगता है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, उन लोगों को जो है बिनका माइनर मदर टीचर लगाना बेहद कारगर और बेहद बेहतरीन है। इससे किसी तरह की कोई एलर्जी की भी प्रॉब्लम नहीं होती और इस तरह के समस्या में जो गंजापन हो रहा है, जो बाल निकल जा रहे हैं, उस जगह में लगाने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है, तुरंत से रीजनरेट होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी एरेक्टा होता है और जैसे उसके बाद कोई ट्रीटमेंट होती है और उसके बाद वहाँ ग्रे हेयर आते हैं, मतलब ब्राउन कलर के या वाइट कलर के हेयर आते हैं, छोटे छोटे पतले पतले रोमेनी जैसे बाल आते हैं, तो उस कंडीशन में बिनका माइनर लगाने से बिल्कुल ब्लैक किस बाल आते हैं और बिल्कुल बालों में एक अच्छी चमक, एक अच्छी शाइन आती है और बालों का ग्रोथ भी बेहतर होता है और पहले से ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से बिनका माइनर का उपयोग कर सकते हैं। यह सौंदर्य निखार के लिए कुल मिलाकर कहे एकदम से बेहतर दवा है। बहुत बार देखा गया है कि जैसे कि पानी कम पीते हैं, बहुत सारी महिलाएं पानी कम पीती है जिससे उनके चेहरे में डलनेस आ जाते हैं, उस कंडीशन में भी बिनका माइनर लेने से चमक बन जाती है। और मैं तो यह कहूँगी जरूर कि पानी प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए, ना अधिक लेनी चाहिए ना कम लेनी चाहिए।
और सिर्फ पानी पीने से शरीर का ग्लो भी बरकरार रहता है और डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है। तो इस स्थिति में बिनका माइनर का उपयोग आप कर सकते हैं। बिनका माइनर का उपयोग करने से आपके ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहते हैं, शुगर लेवल भी नियंत्रित रहते हैं। चूंकि हमारे आयुर्वेद में भी इसका उपयोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और होम्योपैथिक में तो यह बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। त्वचा में होने वाली खुजली, डलनेस या दाग धब्बे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें जो इससे दूर किया जा सकता है और ये पैथोलॉजिकली इसे हटाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बहुत लोगों के बाल बिल्कुल उलझे उलझे होते, चिप्पे जैसे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे सेम मेजेरियम जैसे ही कंडीशन इसमें भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बिल्कुल बाल एकदम से स्टिकी, बिल्कुल चिपकी जैसी महसूस होती है। और कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे कि बाल, बहुत लोगों का ये आदत होता है कि बाल धोते हैं और गीले बाल को ही बांध लेते हैं, इसमें बदबू आने लगती है। वैसे कंडीशन में बिनका माइनर मदर टीचर के रूप में तेल में उपयोग करने से बिल्कुल वो जो है बदबू और जो चिपचिपापन है, जो डलनेस है बालों का, वो दूर हो जाता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।